बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स का कोर्स है उसमें एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 13 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 10 इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल है x ओवर 1 माइनस एक्स का स्केयर। स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहले आपने लेट करना है आपका ये जो इनवर्स वाला फंक्शन है इसको लेट कर ले थीटा इक्वल है साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से साइन इस तरफ आएगा तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल आ जाएगा एक्स के। अब हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है 10 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब हमने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली अगर हम इसको समझ लें कि ये सारा ही थीटा है, ये साइन इनवर्स एक्स किसकी इक्वल है? थीटा के। तो जो tan है बेसिकली tan किसकी रेशो होती है? साइन और कॉस की। तो इट्स मीन कि साइन की वैल्यू हमारे पास है, कॉस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपनी कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे? हम लिखते हैं जी कॉस थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहां से अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इट्स मीन के कॉस थीटा इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब ये आ गया जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, 1 लिखा, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास? x। तो यहां पे आ जाएगा x का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? कॉस ऑफ थीटा की। अब आपने क्या करना है? नाउ आपने ये जो फंक्शन है आपका tan, आपने लिखा tan साइन इनवर्स x किसके बराबर है? थीटा के। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ओके, tan हमने लिख लिया कि tan किसके बराबर होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हमने लिखा जी tan थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x। आ गया साइन इनवर्स x इक्वल है, आगे साइन थीटा की क्या वैल्यू है? x। तो ये आ गया x। नीचे cos थीटा है, cos थीटा की क्या वैल्यू है? स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है, यही हमने प्रूफ करना था। तो देखिए छोटा सा रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है 2 tan इनवर्स x इक्वल है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले हम यहां पे लेट करेंगे। लेट ये जो इनवर्स वाला फंक्शन है इसको हमने थीटा रख लेना है कि tan इनवर्स x जो है ये किसके इक्वल है? थीटा के। तो यहां से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? x आ गई। ओके, अब हमने क्या करना है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जो 2 tan इनवर्स जो cos 2 थीटा होता है ना, इधर ही इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं एस cos 2 थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। बेशक आप इसकी राइट साइड को एक्सपेंड करें तो आपके पास cos 2 थीटा का आंसर ही बनेगा। तो यहां पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा इक्वल है 1 माइनस, अब tan थीटा की वैल्यू क्या है? x। ऊपर स्क्वायर है तो आ गया x का स्क्वायर।
नीचे 1 प्लस टेन है तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्केयर, क्योंकि टेन की वैल्यू एक्स है, ऊपर स्केयर है तो हमने स्केयर लगा दिया। तो आप 2 थीटा को इधर ही रहने दें, कॉस इस तरफ जाके क्या हो गया, इनवर्स 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। ओके, अब थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x, तो यहां पे पुट कर दो तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्केयर ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। तो यही स्टूडेंट हमने जो है रिजल्ट प्रूफ करना था। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ये भी हमारे ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पेपर में आ सकते हैं। यहां से स्टूडेंट आपने लेट करना है जी, लेट थीटा इक्वल है साइन इनवर्स एक्स। जो इनवर्स वाला फंक्शन है हमारा, उसको हमने लेट कर दिया थीटा की इक्वल, तो यहां से साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के इक्वल। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। अब इसको आप लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, थीटा के, तो ये आ जाएगा जी थीटा। तो cos थीटा वैसे भी हमारे पास, अगर हम इसको ना भी देखें, इसको फिलहाल आप ना देखें, वैसे आप देखें तो cos थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि आपके पास एक माइंड में सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो क्यों नहीं ले रहे, तो वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो इसलिए अगर पॉजिटिव है तो इट्स मीन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स भी, एक्स की साइन थीटा की भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये भी हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। बेशक आप साथ जो है मेंशन कर सकते हैं कि थीटा लाई करता है -π/2 से π/2 के दरमियान। अब यहां से आप लिखें जी cos थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन की क्या वैल्यू है, x, तो ऊपर स्केयर है तो स्केयर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा की क्या वैल्यू है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल हो गया जी 1 माइनस एक्स का स्केयर। और यही स्टूडेंट हमने जो है रिजल्ट प्रूफ करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16। आपकी बुक पे ना इसकी नंबरिंग थोड़ी सी उसने मिस्टेक किया, उसने 14 वाला नंबर 2 क्वेश्चन को दे दिया हुआ है, ठीक है, तो तरतीब से हिसाब से हमारा ये 16 क्वेश्चन बनता है। बुक पे हो सकता है उसने इसको नंबर दिया हो 15 का, ठीक है। अब हमारे पास इसमें हमने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली, राइट साइड हमने प्रूफ करनी है। अगर हम देखें तो हमारे पास tan इनवर्स आ रहा है राइट साइड पे, तो अगर किसी तरह हम लेफ्ट साइड पे कॉट की जगह भी tan ले आए तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो आप यहां से लिखें जी लेट, हम लेट कर लेते हैं कि जो थीटा है वो इक्वल है कॉट इनवर्स x प्लस 1 के। तो यहां से हमारे पास कॉट जो है वो इस तरफ आ जाए तो कॉट थीटा इक्वल होता है x प्लस 1 के। अब जो कॉट थीटा होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो इसका मतलब है कि ये जो कॉट होता है ये बेसिकली होता है 1/tan थीटा x प्लस 1। तो इसका रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास tan थीटा आ जाएगा 1/x प्लस 1। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी टर्म स्प्लिट होगी ना। अब यहां से अगर हम देखें कि हमारे पास जो tan थीटा है, बेसिकली थीटा अगर आप इधर रहने दें तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x प्लस 1, और इस थीटा की क्या वैल्यू है ये हमने पढ़ी है, वो है cot इनवर्स x प्लस 1 इक्वल है tan इनवर्स 1/x प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो cot इनवर्स x प्लस 1 है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x प्लस 1। तो फिर हमारे पास जो लेफ्ट साइड हमारी ये कंसीडर की थी, सो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है
वो हमारी क्या बन जाएगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x प्लस 1। ओके, क्योंकि हमने क्या किया कि इस कॉट इनवर्स x प्लस 1 की जगह टेन इनवर्स 1/x प्लस 1 जो है हमने अप्लाई कर दिया। ओके हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b वाला। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स a प्लस बी। फॉर्मूला में इधर लिख देता हूं कि हमारे पास फॉर्मूला है टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b इक्वल होता है टेन इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले की मदद से ये हमारे पास a है और ये 1/x प्लस 1 हमारे पास b है। तो ये मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं, मैंने लिखा टेन इनवर्स आगे a प्लस बी यानी x प्लस 1/x प्लस 1, x प्लस 1/x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। तो ये आ जाएगा x इंटू 1/x प्लस 1। ओके, तो यहां से आ गया जी टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस 1, तो ये इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस x, ये और एलसीएम आपस में डिवाइड हुए तो 1 बच गया, डिवाइडेड बाय नीचे भी हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा x प्लस 1, तो ये 1 है तो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ x प्लस 1 माइनस यहां से ये और एलसीएम डिवाइड हुए तो ये x बच गया तो x आ गया। यहां से x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में कट गए, बाकी आ गया टेन इनवर्स और यहां से ये x और ये x भी कैंसिल हो गए तो आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/1। तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है आपकी राइट हैंड साइड देखिए प्रूफ कर दी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमान।